नमस्कार दोस्तों। तो आज हम दोबारा से बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। मेरी इससे पिछली वीडियो आप जा कर के देख लेना। उसमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में काफ़ी सारी अच्छी बातें बताई हैं मैंने। और जैसे कि मैं आपको और भी बताना चाहूँगा इसमें, जिसमें मैंने उनके बारे में बताया कि वो किस तरीके के संत थे। क्योंकि एक संत होना अपने आप में बहुत बड़ा त्याग होता है। साथ ही साथ परिवार, माता पिता छोड़ना दूसरे के लिए, स्वामी जी को उस दृष्टि से देखना जिस दृष्टि हर व्यक्ति देखता है कि वो एक संत थे, एक बाल ब्रह्मचारी थे। उन्होंने संन्यास जीवन अपनाया, उस वेशभूषा में वो रहते थे। जबकि मेरी वीडियो को देखो, स्किप मत करना। छोटे हैं, बड़े हैं, यंग हैं, चाहे मेरी बात से आप कनेक्ट करना। तो मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो नशे में या लड़की में या घूमने में, ठीक है, नशा, ठीक है, ये सब। तो यही है सब। मतलब इन सब चीज़ों में ज़्यादा है। तो आजकल के माता पिता तो जब संत महापुरुषों को देखते तो बोलते तो हैं कि यार मेरा बेटा नशा करता है, तो इन संत को देखो जरा यहाँ पे, या मेरा बेटा यहाँ पे घूमता फिरता रहता है, नल्ला है, कुछ नहीं करता, तो संत देखो यहाँ पे। मेरा बेटा लड़की में बर्बाद है, तो संत देखो उसके, मेरे बेटे के चाल चरण अच्छे नहीं हैं, तो संत देखो आप एक तरीके से, तो संत कितने अच्छे हैं। तो माता पिता का जो दृष्टिकोण होता है संतों के प्रति, वो काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। अब मैं इसी को आपको समझाऊंगा एक तरीके से कि जब एक संत माता पिता के सामने बनता है और उस माता पिता के से निकले आंसू, अपने पुत्र को बड़ा किया उन्होंने, उसके बाद संत बनते हुए देखना उनके लिए कितना कठोर अपार दुख होता है वो। क्योंकि लोगों के तरफ से तो वो संत काफ़ी ज़्यादा दिल के करीब होता है, परंतु माता पिता के लिए देखो आप, एक तो बहुत ज़्यादा ही क्या है, एक दुख है बहुत बड़ा। तो वही है कि मतलब एक तरीके से दोनों में बहुत ज़्यादा ही अंतर है। तो मेरा मानना तो ये है कि माता पिता की सेवा ही करना काफ़ी होता है, बड़ी चीज़ होती है। परंतु संत भी संन्यास लेना, सारी मोह माया को त्यागना, सब कुछ त्यागना, मोह माया, शादी नहीं करना, गलत आचरण नहीं रखना किसी भी स्त्री के प्रति, हर किसी को माँ के रूप में देखना। जो स्वामी विवेकानंद जी थे, माँ की दृष्टि से हर किसी व्यक्ति को देखते थे, हर किसी लड़की को देखते थे, सॉरी। और सन्यासी वेशभूषा में जीवन, सारी संपत्ति त्यागना, मतलब बहुत कुछ, भ्रमण करना भारत का। तो एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो इस तरीके से संत ही बनते हैं, मगर स्वामी विवेकानंद तो एक ही है, क्योंकि उनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज चलता था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिमाग। क्योंकि वो एक डिसिप्लिन्ड था, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन था उनके अंदर। उनके अंदर एक डिसिप्लिन था वो कि मुझे किस तरीके से किन किन गलत चीज़ों को हटा के किन किन अच्छी चीज़ों को अपने अंदर उसको आगे ले जाना है। तो इसी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि स्किप मत करना, पूरी वीडियो देख के जाना, आपको इंटरेस्ट आएगा छोटी से छोटी चीज़ों में। उसके अंदर आपको, इसमें आपको पॉइंट आउट कराऊंगा कि स्वामी विवेकानंद जी क्या क्या थे। प्रोफेसर, जैसे कि एक बार विवेकानंद बाहर देश में थे
अमेरिका में। तो जो वहाँ के प्रोफेसर थे तो वो एक बार खाना खा रहे थे बेंच में बैठ के, तो विवेकानंद जी अपना खाना उठा के अपने जो उनके वस्त्र होते थे, भारतीय वाले वस्त्र, सन्यासी वेशभूषा में, सर पे पगड़ी, नीचे चप्पल, इस प्रकार वो वहाँ पे खाना खाने के लिए बैठते हैं टेबल पे। तो प्रोफेसर बोलता है कि सुअर हंस के पास नहीं बैठते, सुअर हंस के पास नहीं बैठते। तो स्वामी विवेकानंद जी उठे वहाँ से, उसने बोला ठीक है मैं उड़ जाता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, प्रोफेसर की बेइज्जती होगी कि मतलब सुअर हंस के पास नहीं बैठते, सुअर तो फिर प्रोफेसर हो गया और हंस है ना। तो आप भी देखो इंटरेस्ट आएगा आपको अगर आप पूरी कनेक्ट करोगे पूरी स्टोरी को। एक बार प्रोफेसर मतलब उनके पीछे पड़ा रहता था। तो प्रोफेसर ने बोला आप चलो मैंने क्लास में देखता हूँ। तो प्रोफेसर ने एक दिन क्वेश्चन दिया उनको कि तुम्हें अगर एक थैले में धन दिया जाए, एक थैले में बुद्धि दिया जाए, तो तुम क्या लोगे। तो विवेकानंद जी ने बोला कि मैं धन उठाऊंगा। मैं विवेकानंद ने बोला धन उठाऊंगा। तो तब प्रोफेसर ने बोला कि देखा मुझे पता था यही बोलेगा, क्योंकि जबकि बुद्धि उठानी चाहिए थी यहाँ पे। उसने बोला बुद्धि तो मेरे पे है, विवेकानंद जी ने बोला बुद्धि तो मेरे पे है, धन तो मेरे पे नहीं है, और जिस पे जो कमी हुई वो तो वही उठाएगा। तो मतलब प्रोफेसर के पास बुद्धि ही नहीं थी, समझ रहे हो। तो इतने खतरनाक, इतने चालाक, इतने चतुर, इतने मोर इंटेलेक्चुअल पावर थी स्वामी जी की। अब एक बार क्या हुआ, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो उनके जो क्या थे, जूते थे, वही पर एक अमेरिकन ने सूट वूट पहन रखा था, उन्होंने भी टोपी बिल्कुल वैसी वाली, बिल्कुल स्टाइलिश, और उनकी फेंक दी जूते ट्रेन से बाहर। स्वामी विवेकानंद देख लिया, स्वामी विवेकानंद ने कुछ नहीं कहा उस टाइम में। अब वो जब वो फॉरेनर सोया वहाँ पे, बूढ़ा व्यक्ति, और उसने क्या, सो गया, उसे नहीं था पता, स्वामी जी ने उसके पैंट कोट उठाए फेंक दिए। अब वो उठा, उसने बोला मेरे पैंट कोट कहाँ गए। स्वामी जी भी वहाँ पे चुपचाप सुन रहे थे, मगर उन्हें पता था कि ये उठ चुका है, मगर वो भी आराम से लेटे हुए थे। तो फिर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो वो तो मेरे जो क्या थे आपके सूट पैंट, वो मेरे जूते लेने जा रखे हैं। तो इतने तेज थे स्वामी विवेकानंद जी। एक बार उनके गुरु ने उन्हें कहा कि घर से एक मुट्ठी चावल चोरी करके लेके आ जाना, मतलब लेके आ जाना, चोरी नहीं, लेके आ जाना, और ऐसा लेके आना कि कोई तुम्हें ना देखे। तो स्वामी विवेकानंद सब विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक मुट्ठी चावल लेके आ जाते हैं, मगर स्वामी जी नहीं लेके आते हैं। तो वो गुरुजी बोलते तुम क्यों नहीं लेके आए। तो उसने बोला गुरुजी आपने बोला था, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि गुरुजी आपने बोला था कि चावल तभी लेना जब तुम्हें कोई देखे ना। मुझे पता कि भगवान हमें देख रहे हैं, मुझे पता है कि भगवान मुझे ऊपर से देख रहे हैं। इतने करुणावादी, इतने अच्छे, इतने विचार थे स्वामी विवेकानंद की। सुनते जाना, अभी आपको बहुत और स्टोरी आएगा। एक बार की बात है, देखो कितने माता पिता के प्रति कितना लगाव, कितना प्रेम, कितना वो, समझ रहे हो। सन्यासी जीवन बचपन से ही नहीं आता, सन्यासी जीवन डिसिप्लिन इन सब चीज़ों से आता है। तो एक बार क्या हुआ, स्वामी जी घर आए, वो भी भूखे थे, माता जी भी उनकी भूखी थी, मगर जो उनके कुकर में था चावल बहुत कम था। तो माता जी को भी भूख लगी थी, मगर माता जी ने स्वामी जी को देने लगे पूरे चावल। तो माता जी ने बोला कि बेटा खाना खा लो। तो स्वामी जी ने बोला कि माता आपने खा लिया। उसने, माता जी ने बोला मैंने तो भोजन अभी तक खाया नहीं है। तो स्वामी जी ने बोला कि माता जी मैं तो बाहर गया था, वहाँ पे ओह क्या बढ़िया पकवान मिले थे, वहाँ पे इतने सारे ये थे, लड्डू थे, झूठ बोलते हैं वहाँ पे, नहीं ये था, आप खाओ, मैंने तो खा लिया। तो इतने ज़्यादा प्रेम, इतना ज़्यादा मानवता थी स्वामी विवेकानंद की, माँ के प्रति मानवता नहीं, इतनी ज़्यादा उनकी फीलिंग्स, इतनी ज़्यादा उनके अंदर क्या थे, कोमलता। तो समझ रहे हो ना कि उन्होंने माता जी को ही अपनी
खाना दे दिया भूख से कि तो इतने दूसरे के प्रति सोचते थे वो। तो एक बार आपकी बात है, माता जी ने एक बार सब्जी काट रही तो माता जी ने बोला कि बेटा वहाँ से चाकू देना। तो स्वामी जी विवेकानंद ने चाकू उठाया, नोकीला तरफ जहाँ से हम प्याज टमाटर काटते हैं उस तरफ से खुद पकड़ा और डंडे वाले तरफ से जो वुड वाला होता है वो मम्मी को दे दिया। उस टाइम तो वुड ही के यूज चाकू होते थे, तो वाला दे दिया। तो मम्मी ने देखा कि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक तो है स्वामी जी, कि कितना प्रेम है कि दूसरों को चोट नहीं आने देंगे मगर खुद को आने देंगे। तो ये थी स्वामी विवेकानंद की विचार। एक बार लाइब्रेरी, स्वामी जी लाइब्रेरी की बुक्स पढ़ा करते थे लंदन, मतलब जहाँ वो जा रखे थे शिकागो की तरफ। तो अब हुआ क्या, एक बार उन्होंने जब बुक्स वो पढ़ा करते थे तो एक बार लाइब्रेरी रोज़ हर शाम स्वामी विवेकानंद इतनी सारी बुक्स से पढ़ के लेके आ जाते थे घर वापस, और फिर दोबारा लेने आते थे। तो वो बहुत परेशान थे। उसने बोला कि तुम पढ़ते भी हो कि ऐसी बस टहलने के लिए जाते हो? तो स्वामी विवेकानंद ने बोला हाँ मैं पढ़ता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि पूछो मुझसे कौन सा पेज, पूछो कुछ भी पूछो। तो उन्होंने बताया ये 14 नंबर पेज है, तुम ये पूछ रहे हो मुझसे, और ये 16 नंबर पेज है, तुम मुझसे ये पूछ रहे हो, है ना। तो मतलब क्या है आपका इसके अंदर, इस तरीके से स्वामी विवेकानंद का माइंड का प्रेशर था। अब एक दिन की स्टोरी है, प्रॉपर क्लोथ जेंटलमैन। एक बार एक आदमी ने बोला कि तुम ऐसे कपड़े क्यों नहीं पहनते जिसमें क्या हो, बताओ क्या हो जिसमें जिसमें कि जो मतलब सूट वूट पैंट शर्ट होती है, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आते हो, शर्ट और लोअर और नो स्टैंडर्ड। तो नहीं, तुम्हारे बिल्कुल पावर ही नहीं है भारत से। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला हमारा जो भारत में इंसान जो होता है, भारत कैरेक्टर फोटोग्राफी में भारत कैरेक्टर जेंटलमैन माइंड से जेंटलमैन बनता है। फुल ब्लडेड ऑलवेज एंथुजियाज्म हाई अवेयर एनर्जी हाई प्रेशर ऑफ माइंड। घड़ी उतार के दे दो, घड़ी उतार के दे दो,